डोगी वाला आवा है, यही खबरिया लावा है। काल दिन में 10 बजे, काल दिन में 10 बजे सुल्तान सिंह की फांसी होगी। फिर भाई को देखना है, वो देख सकता है। सेनापति प्रताप सिंह मुनादी हो गई। ठीक है, अब कल 10 बजे इसकी फांसी होगी। जी महाराज, मुझे क्या बात है? छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहता। क्या आप छुट्टी चाहते हैं? जी हाँ महाराज। लेकिन प्रताप सिंह, आदेश हो महाराज। इतना खोखा डकैत गिरफ्तार करके लाए हो और इसकी कल 10 बजे फांसी होगी। जी कम से कम इस बहादुरी का आशीर्वाद प्रजा से लेते जाओ। महाराज, कहिए। आपके आदेश से इस सुल्तान सिंह की फांसी हो रही है, इसलिए पूरी प्रजा अति पसंद है। इस देश में रहने की मेरी कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए मुझे आदेश दीजिए। अगर प्रजा पसंद है तो मैं भी पसंद हूँ। आपकी छुट्टी मंजूर हुई। हेलो हेलो, ये आगे अयोध्या भाई। अयोध्या भाई इसी सेनापति प्रताप के सीन पर खुश होकर हमारे धर्मराज भाई के लिए 10 रुपया स्पेशल नो राइटिंग दे रहे हैं। भैया को धन्यवाद। हेलो, लागे हमारे हरकेश यादव भाई, हरकेश यादव भाई ये उमरा का निवासी है। इस सीन पे खुश होकर 10 रुपए दे रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद। अभी तक महारानी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब तक महामंत्री जालिम सिंह और बेटा मदन सिंह मेला देखकर वापस नहीं आए। मेरा दिल घबरा। महामंत्री जी आयो आयो, घोड़ा कैसे मूल्य है? ये चेहरा और आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। हाँ महाराज, सुनो मेरी बात। कहिए राजन। अरे मुखमंडल सूखा हुआ चेहरा मुखमंडल सूखा हुआ चेहरा क्यों उदासी। अरे बोलो कुछ खोलो जुबान, मौन करे क्यों? जालिम सिंह, जी महाराज। क्या बात हुआ? आप बहुत उदास है और राजकुमार मदन सेन नहीं दिखाई पड़ रहा है। महाराज क्या बताओ, बहुत अफसोस की बात है राजन। क्या बात है? लेकिन कहीं आप नाराज न हो जाएं। महामंत्री जी महाराज। आप मेरे दाहिने हाथ हो और आप मदन सेन को ले गए थे। आप उसका एक हद से पिता और चाचा बराबर होता है। हाँ तो महाराज। इसमें नाराज होने की क्या बात है? सुनिए हमारे साथ। कहिए। क्या हुआ महाराज, हम आपसे बताते क्या हैं। मदन सेन कोई गलती किया? बैठिए महाराज। तो बतलाओ और सम्राट क्या, अरे दिल में
क्या बताऊं, जब हम राजकुमार को लेकर आगे क्या हुआ? कुंभ मेले में पहुंचे तो राजकुमार जिद करने लगा, चाचा जी पहले हम गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद मेले को देखेंगे। हमने कहा बेटे समय कम है, काम ज्यादा है, राजमहल भी वापस चलना है। लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। हम उसकी जिद के आगे थक गए महाराज। आगे क्या हुआ? और राजकुमार को जैसे हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, ठीक उसी समय महाराज एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान आ गया? जी हाँ। तो आगे क्या और हुआ? गंगा जी की लहरों में काफी तूफान आया, पूरे मेले में अंधेरा छा गया। महाराज थोड़ी देर में क्या देखता हूँ, क्या देख रहे हो? राजकुमार का हाथ हमारे हाथ से छूट गया। अरे तुम्हारे हाथ से छूट गया? जी महाराज क्या बताऊं महाराज, उसकी बात थोड़ी देर में जब अंधेरा समाप्त हुआ, लहरें कब हुई, तो मैं क्या देखता हूँ कि राजकुमार क्या हुआ? राजकुमार मदन सेन की लाश मिली महाराज। मेरे भगवान, ये तूने कैसा गजब किया? क्या बिगाड़ा था जो तूने इतना बड़ा मेरे साथ अन्याय किया? अरे तूने गया मेरे ना जो का जो का पाला तोता कैसे बांधू धीर सबर नहीं होता। जीवन धन मेरे मदन से जीवन धन मेरे मदन सेन हजारी, रो रही देख बेटा तेरी माता। मेरे लाल किसे अब बेटा कह के बुलाऊंगी, मैं कैसे बांधू तेरी सबर नहीं होता। धीर दिल में महारानी अरे धीर दिल में धरो राम का नाम लो, धीर दिल में धरो। God.
शक्ति नहीं, गंगा जी का धार है। लाल भी जिंदा मेरा ये मुझे विश्वास है, और लाल ढूंढूंगा, लाल ढूंढूंगा, राम का नाम है, लाल ढूंढूंगा। महारानी, महाराज मैं अपनी रियासत से जितने गोताखोर हैं, डुब्बी वाले सबको गंगा जी में प्रवेश करके तुरंत उनको ड्यूटी लगाता हूँ और लाल ढूंढवाऊंगा। कुंभ मेले में भेजा था अपना पिता, कुंभ मेले में भेजा स्कूल से कहता था माँ खाना दीजिए, माँ कहकर कौन बुलाएगा, अरे स्वामी बदला दीजिए। अब तो होता किसी दीदी, अब तो होता किसी दीदी, महामंत्री जालिम सिंह, जितने गोताखोर और जितने जाल फेंकने वाले तुरंत गंगा माँ में ले जाकर लाल मेरा ढूंढवाइए। अच्छी बात है महाराज। दासी, महारानी को शयन कक्ष में ले जाओ, वरना महारानी जी रोते रोते पागल हो जाएंगी। पन्नालाल, महाराज को आराम की जरूरत है। अब हम लोग क्या करें? जो किस्मत में था वो हो गया। हम छोटे राजकुमार मदन सेन को देखकर तसल्ली करेंगे। महाराज को शयन कक्ष में पहुंचाओ। ये आगे हमारे सरवण कुमार भाई साहब जीसीपी के ड्राइवर साहब हैं। ये चौरे बाजार के रहने वाले हैं। उनके भाई साहब जहाँ कहीं हो इनसे आके संपर्क करें। धन्यवाद। कल्याणी कनिक राजकुमार हम ते कटहर मांगत रहे। अपन छतिया पीटी। अरे 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 हनुमान जी की औलाद कौन मर गया है जो रो रहा? कौन रो रहा? के रोवत है ससुरिया? तो साले क्यों ड्रामा कर रहे हो? देखो, हमने जो तुम्हें बताया है ये बात कहीं बताना नहीं। और महाराज महारानी किसी को मालूम नहीं हुआ कि बड़े राजकुमार का खून महामंत्री जालिम सिंह ने किया है। और ये राज किसी को बताना नहीं बताएंगे। तुम हमारे खास आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और ये खुशखबरी है। खुशखबरी? बहुत अच्छी खुशखबरी है। कौन सी रे? यूरान देश का
डाकू सुल्तान सिंह। अच्छा, डाकू सुल्तान सिंह बड़ा खूंखार है। बहुत खूंखार। और क्या, तो बात में गोली चला देता है, जान ओहो। मार देता है। हाँ। हाँ, इस समय महाराज के कैद में है। डाकू सुल्तान सिंह महाराज की कैद में है। अच्छा, उसे गिरफ्तार किसने किया है? सेनापति प्रताप ने। ओ, महाराज का वफादार जी। सेनापति प्रताप सिंह। अच्छा, खैर पन्नालाल इधर आओ। चलो हम सबसे पहले मुलाकात सुल्तान सिंह से करते हैं। ऐसा खूंखार, कितना खूंखार है तो हमारे सुधानगर रियासत में आकर हमारे कई सैनिकों को मार दिया और उसके बाद प्रताप सिंह ने उसे गिरफ्तार किया है। आइए हमारे साथ आओ। देखियो हाँ, इनका सारण का देखने सब रवा खड़ा हो जाए कैसे। ऐसे अरे गोहो काट के बहु भाई हरी, अरे गोहो काट के बहु भाई हरी, और यही बुढ़ा छुए के छुए के बहु भाई हरी, केहू काऊ करे।